हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटा क्लासेस। आज के इस वीडियो में अपन पीएचडी के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे कि पीएचडी होता क्या। आपने बहुत सी बार सुना होगा, बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, लेकिन वो वास्तव में मेडिकल डॉक्टर नहीं होते, यानी वो इलाज नहीं करते। वो डॉक्टर आपने देखे होंगे मेडिकल डॉक्टर हॉस्पिटल में, वो डॉक्टर नहीं है, फिर भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। तो अगर आपने पीएचडी कर रखी है, पीएचडी की डिग्री अगर आपके पास है, तो आप अपने नाम के आगे जो है डॉक्टर लगा सकते हैं। तो आज पूरी जानकारी अपन लेंगे कि नाम के आगे डॉक्टर अपन लगा सकते हैं, पीएचडी की डिग्री होती क्या है, कौन कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या योग्यता है, पीएचडी की डिग्री करने के बाद क्या फ़ायदा है, सब कुछ आज की वीडियो में अपन जानेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। देखिए, मैंने लिखा ऊपर बच्चों की योग्यता क्या होगी, फीस कितनी लगेगी पीएचडी में, अवधि यानी टर्म्स कितना होगा, टाइम कितना लगेगा, नौकरी के अवसर कितने होंगे, कहाँ कहाँ पर नौकरी कर सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। क्योंकि मेनली हर स्टूडेंट्स के हर डिग्री के बारे में 4-5 क्वेश्चन होते ही हैं, तो उन 4-5 क्वेश्चन के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। पहली बात, पीएचडी की फुल फॉर्म क्या होती है जानते हैं। पीएचडी की फुल फॉर्म होती है बच्चों डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। ध्यान दीजिए, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, इसकी फुल फॉर्म होती है पीएचडी की। ठीक है, पीएचडी की फुल फॉर्म होती है डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। आप सभी समझ गए। अब होता क्या है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, ग्रेजुएशन के बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, ध्यान दीजिए योग्यता की मैं बात कर रहा हूँ पहले पॉइंट की कि योग्यता क्या होगी पीएचडी करने के लिए। तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होती है, मैंने बहुत सी बार आपको बताया कि ग्रेजुएशन आपकी बीए बीकॉम बीएससी होती है और पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी एमकॉम एमए एमएससी होती है, मास्टर डिग्री जिसे अपन कहते हैं। तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन है आपके 55% मार्क्स, ध्यान दीजिए 55% मार्क्स से ज़्यादा अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में है, 55% से ज़्यादा मार्क्स है अगर आपके पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप जो है पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन पीएचडी में आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा। पीएचडी जो है यूनिवर्सिटी के माध्यम से करवाई जाती है। ये एक रिसर्च बेस्ड एजुकेशन है, रिसर्च बेस्ड डिग्री है, जिसमें आपको रिसर्च करना होगा। जो आप सब्जेक्ट लेंगे, पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट आप लेंगे, उस पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट के बारे में आप पूरा रिसर्च करेंगे, जानेंगे, उसके एग्ज़ाम भी देंगे पूरा। मतलब अगर आपने पीएचडी कर ली उस सब्जेक्ट में, तो इसका मतलब है कि आप उस डिग्री के, उस सब्जेक्ट के आप मास्टर बन गए, मतलब एक तरह से। ठीक है, आप रिसर्चर बन गए, आप एनालिसिस्ट बन गए। कैसे, जैसे मान लीजिए आपने कोई केमिस्ट्री सब्जेक्ट ली, तो अब आपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट पीएचडी में ली, तो पूरी पीएचडी में आप केमिस्ट्री के बारे में ही पढ़ेंगे और केमिस्ट्री के आप टीचर बन जाएंगे। मतलब कौन से टीचर, प्रोफेसर कॉलेज के। अगर आपने पीएचडी कर ली, कंप्लीट हो गई, तो आप किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर या एज ए प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं, टीचर पढ़ा सकते हैं। यानी अगर आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, तो आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, तो पीएचडी जो होती है बच्चों, वो अवधि की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे नीचे पहले बता देता हूँ, तो 3 साल की ये लगभग होती है। ठीक है, 3 साल में कंप्लीट हो जाती है। आपकी फीस की अगर मैं बात करूँ, तो अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी अलग अलग फीस लेती है बच्चों। ठीक है, तो 20 से 30 हज़ार रुपये आप जो है एक साल की मान लीजिए, 20 से 30 हज़ार रुपये, कहीं 40 भी है, 50 हज़ार भी है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग फीस है। तो आप देखिए कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, तो उसमें आपको कितनी फीस लगती है, वो यूनिवर्सिटी में जाने के बाद ही आपको पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद योग्यता तो मैं आपको बता ही रहा था कि पीजी अगर आपके पास है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन आपको पीएचडी में नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यूजीसी का नेट एग्जाम, वो लिख रखा है मैंने, देखिए नेट का मतलब होता है, यूजीसी तो आप सभी जानते हैं, यूजीसी होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो सभी यूनिवर्सिटी के ऊपर होता है। उसका नेट एग्जाम होता है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, इसकी फुल फॉर्म होती है नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ध्यान दीजिए क्या फुल फॉर्म होती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म होती है नेट की। वो एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। वो एग्ज़ाम हर साल में 2 बार यूजीसी लेता है, जून में और दिसंबर में। ध्यान दीजिएगा, जून में और दिसंबर में, साल में 2 बार इसका एग्ज़ाम होता है। आपने जैसे पीजी कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया आपने कंप्लीट, तो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप इसका फॉर्म भरें, नेट का एग्ज़ाम का फॉर्म भरें, नेट का एग्ज़ाम दें। अगर आप वो नेट का एग्ज़ाम पास कर गए, तो उसके बाद आप जिस यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं पीएचडी, उस यूनिवर्सिटी में जाएं, अपना नेट का एग्ज़ाम का स्कोर बताएं, उस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि वो यूनिवर्सिटी जो है आपका इंट्रेंस एग्जाम लेगी, यानी आपने नेट एग्जाम क्वालिफाई कर रखा, उसके बाद भी वो यूनिवर्सिटी आपका इंट्रेंस एग्जाम लेगी, प्रवेश परीक्षा लेगी। उस यूनिवर्सिटी की आपने प्रवेश परीक्षा पास कर ली, तो उसके बाद आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो आपके पहली योग्यता तो ये आपके पास पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी एमकॉम एमएससी या एमए आपने क्लियर कर रखी हो। उसके बाद आप नेट एग्जाम क्वालिफाई करें, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करें, उसके बाद आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा और आपके 3 साल में पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी। और ये हो गया आपकी योग्यता की पूरी बात। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि आप 11th में वही सब्जेक्ट लें, 11th क्लास में जिसमें आप पीएचडी करना चाहते हैं। 11th 12th में आपके वही सब्जेक्ट हो, ग्रेजुएशन में भी वही, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी वही हो। आप सब्जेक्ट को बार बार नहीं बदलें, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी करेंगे, उस सब्जेक्ट के आप एक तरह से मास्टर बन जाएंगे, एक तरह से आप रिसर्चर बन जाएंगे, उस सब्जेक्ट के बारे में रिसर्च भी करेंगे और उस सब्जेक्ट के बारे में इसके बाद आपको किसी नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब क्योंकि इतने साल तक आप पढ़ेंगे, उसके बाद 3 साल आप पीएचडी में भी उसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को ही पढ़ेंगे। एक ही सब्जेक्ट में पीएचडी होती है, वो केमिस्ट्री हो सकती है, अकाउंट्स हो सकती है, मैथमेटिक्स हो सकती है, कोई भी एक सब्जेक्ट में पीएचडी होती है। पीएचडी कंप्लीट होने के बाद नौकरी के क्या अवसर है, नौकरी के तो मैंने अभी आपको बताया कि
आप किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर या एज ए प्रोफेसर आप पढ़ा सकते हैं। तो आप टीचिंग की जो है नौकरी प्राप्त कर सकते हैं किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजों में तो आपको पता है कि एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे आप व्याख्याता कि आपके लेक्चरर के, तभी आपको जो है नौकरी मिलेगी। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में आप जो है पीएचडी के माध्यम से सीधा पढ़ा सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजों में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा सकते हैं। तो ये है आपकी पीएचडी के बारे में मैंने आपको पूरा बताया। लेकिन फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, अगले वीडियो में मैं आपकी प्रॉब्लम्स दूर करूँगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।